लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग शनिवार आज यानी चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आयोग ने आम चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े जारी कर दिए थे। ईसीआई के अनुसार देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 96.88 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई थी। चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2024 को अहर्ता तिथि के संदर्भ में ये आंकड़े जारी किए थे। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक देश भर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इस तरह से विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग हमारे देश में ही है। 2019 में यह आंकड़ा 89.6 करोड़ था। देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 46.5 करोड़ था। दूसरी ओर महिला मतदाता 47.1 करोड़ हैं, जो पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची में लिंगानुपात सकारात्मक रूप से बढ़ा है। यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का संकेत भी देता है। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से अधिक नए मतदाता को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता जबकि 1.22 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इस तरह से नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% अधिक है। बीते 5 वर्षों में मतदाता लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। लिंगानुपात 2019 में 928 था, जो 2020 में बढ़कर 932 और 21 में 935 हो गया। 22 और 23 में यह 940 ही रहा। वहीं 2024 में बढ़कर 948 हो गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में 18-19 आयु वर्ग के 1.85 करोड़ युवा मतदाता हैं। पिछली बार यह आंकड़ा 1.5 करोड़ था। 18-19 और 20-29 आयु के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। ईसीआई ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विशेष सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए थे, ताकि शैक्षणिक संस्थानों से सीधे युवाओं के नामांकन की सुविधा मिल सके। इसके अलावा 17 साल से अधिक युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन भी मांगे गए हैं। साल में मिलने वाले 3 मौकों पर कुल 10.64 लाख से अधिक अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं। मौजूदा समय में देश भर में दिव्यांग मतदाता 88.35 लाख हैं। वहीं बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 45.64 लाख पीडब्ल्यूडी मतदाता थे। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता के दिन पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करके दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन करने का एक सराहनीय प्रयास किया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर में 48,044 अन्य मतदाता हैं। वहीं 2019 में अन्य मतदाता 39,683 थे। ईसीआई ने जानकारी दी कि घर घर सत्यापन के बाद 1,65,76,654 मृतकों अस्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें 67,82,642 मृत मतदाता, 75,11,128 स्थानीय रूप से स्थानांतरित अनुपस्थित मतदाता और 22,05,685 डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। आयोग ने कहा कि कमजोर जनजाति समूहों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के 100% पंजीकरण को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इससे मतदाता सूची अब तक की सबसे ज्यादा समावेशी बन गई है। अब वहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो अब तमाम सारे राजनीतिक पार्टियां मैदान में पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं और रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि इस बार इसकी सरकार बनती है। आपको बता दें कि 16 जून को 17वीं लोकसभा का सत्र खत्म हो रहा है। उसके बाद से 18वीं लोकसभा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अब चुनाव होने जा रहा है। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।